गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके कोर्स GPB 121 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में अपने पढ़ रहे थे एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन। तो पिछले लेक्चर में अपने एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन के 3 टाइप्स पढ़े थे, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और अपने डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। तो आज इसमें अपने रिमेनिंग जो भी जीन इंटरेक्शन के टाइप्स हैं वो बच्चे हुए कवर करेंगे। तो पहले अपने इसमें देख लेते हैं जीन इंटरेक्शन होता क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो इसमें देखिए द फिनोमेनन ऑफ 2 और मोर जीन्स, 2 या 2 से अधिक जीन्स अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर जीन अपने जो भी अपने शरीर में करेक्टर शो होते हैं वो क्या है, एक तरह की जीन एक्सप्रेशन है। मतलब जीन आगे mRNA प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके द्वारा अपने अमीनो एसिड बनेंगे, उससे प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेंगे, तो पर्टिकुलर अपने को करेक्टर देखने को मिलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर इन वेरियस वेज। मतलब अलग अलग तरीकों से 2 या 2 से अधिक जीन एक दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिंगल करेक्टर्स, कोई भी अपने सिंगल करेक्टर से उसको अलग अलग वे में प्रभावित करने को 2 या 2 से अधिक जीन की क्रियाएं क्या कहलाती है, जीन अन्योन्य क्रियाएं या जीन इंटरेक्शन कहलाता है। तो जीन इंटरेक्शन कितने प्रकार का होता है, एलिलिक और नॉन एलिलिक, 2 प्रकार का जीन इंटरेक्शन अपने पढ़ा था। एलिलिक और नॉन एलिलिक। एलिलिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। एंड नॉन एलिलिक जो इंटरेक्शन होता है उसे अपने एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। तो एपिस्टेटिक की डेफिनेशन भी यही है कि नॉन एलिलिक जो टाइप का जीन इंटरेक्शन पाया जाता है उसको अपने एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। ये वर्ड किसने दिया था, एपिस्टेटिक बेटसन ने दिया था। तो ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, बेटसन के द्वारा दिया गया था। इसमें आप थोड़ा ये समझ लीजिए एलिलिक और नॉन एलिलिक किस प्रकार का होता है इंटरेक्शन। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर लोसाई बोलते हैं इसको, जो आगे आपको वर्ड देखने को मिलेगा। और ये क्या है, जीन फर्स्ट है कोई, ये क्या है, जीन सेकंड है कोई, दूसरे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पर कोई दूसरा जीन उपस्थित है, इसे अपने जीन सेकंड नाम दिया है। ये इसके एलील्स हो गए, ये इसका एलील्स हो गए। एलील क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी कि उसकी विकल्प जो होता है कोई जीन का, उसको अपने एलील बोलते हैं। तो इन दोनों में जो इंटरेक्शन होगा उसको अपने एलिलिक इंटरेक्शन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, एलिलिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये दूसरे क्या एलिल हैं एक दूसरे के। जब इनके और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना उसको क्या बोलेंगे, नॉन एलिलिक या एपिस्टेटिक टाइप है जीन इंटरेक्शन बोलेंगे। क्योंकि ये क्या है, नॉन एलिलिक, इनमें रिलेशनशिप कैसा है, नॉन एलिलिक टाइप है। इसका एलिल कौन सा, ये है, लेकिन ये इसका क्या एलिल नहीं है, इसलिए इसको नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। अब इसमें अपने क्लासिफिकेशन में सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जो अपने पढ़ा था, 9:3:4 जो अपने को रेशो मिल रहा था, इसमें एक कोई डोमिनेट जीन के एलील्स होते हैं, दूसरा डोमिनेट जीन के एलील होते हैं। दूसरा कोई मानो पर्टिकुलर करेक्टर शो कर रहा है रेड, ये कोई बी जीन है, ये क्या डोमिनेट अवस्था में रेड कलर शो कर रहा है, और ये कोई ए जीन है, डोमिनेट में कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये मतलब बिना कलर के प्लांट शो करेगा। लेकिन जब ये जीन इसके साथ में पहुंचेगा तो क्या कर देगा, इसके कलर जो इसका जो एक्सप्रेशन इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, पर्पल कलर में अपने को जो देगा प्लांट्स फ्लावर होते हैं वो पर्पल कलर में अपने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है ये इसका कोई खुद का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जब ये इसके साथ में पहुंचता है तो इसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके अपने को कोई अदर करेक्टर देता है। तो इस प्रकार के जीन इंटरेक्शन को सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। 9:3:4 जो अपने को रेशो मिलता है वो इसमें मिलता है। ये किसका डाइवर्ट फॉर्म है, जो मेंडेलियन अपने को डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो होता है 9:3:3:1, इसको ये कन्वर्ट कर किस में कन्वर्ट कर देता है, 9:3:4 में कन्वर्ट कर देता है। कप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन था, इसमें क्या था अपने को, ये कोई इसको बोलते हैं लोसाई बोलते हैं, जो पर्टिकुलर यहाँ पर किसी में भी अगर डोमिनेंट फॉर्म आती है, यहाँ पर किसी भी डोमिनेंट फॉर्म आती है, चाहे यहाँ पर डोमिनेंट हो, तो ये पर्टिकुलर करेक्टर शो करेंगे। अगर यहाँ पर भी एक रिसेसिव फॉर्म पहुँच गई, चाहे दोनों इसी लोसाई पर कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर जो अगर रिसेसिव फॉर्म पहुँच गई तो अपने को अलग है करेक्टर्स देखने को मिलेगा। तो ये जो ये इस प्रकार के जो हैं वो अपने को 7 रेशों में मिलेंगे, और जो बाकी इस प्रकार के हैं वो अपने को 9 रेशों में मिलेंगे। ये अपने को जब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी, चाहे दोनों लोसाई पर कहीं भी हो, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होनी चाहिए, तब ये 7 अनुपात के जो अपने को अलग मिलेंगे, और बाकी जो डोमिनेंट फॉर्म मिलेगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो,
इस प्रकार हो, यहाँ पर भी रिसेसिव हो सकता है, यहाँ पर डोमिनेंट भी हो सकता है, यहाँ पर रिसेसिव हो सकता है, यहाँ डोमिनेंट भी हो सकता है। बाकी सभी क्या होंगे, नौ अनुपात में मिलेंगे अपने को। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन अपने पढ़ा था, इसमें अपने को 15:1 और ऐसा मिल रहा है। 15 अनुपात, इसमें जो एक रेशो अपने को मिला है, बाकी 15 जो मिले हैं वो सभी क्या थे, किसी न किसी लोसाई पर डोमिनेंट फॉर्म होगी तो वो इसी एक ही प्रकार का करेक्टर शो करेगा। अगर ऐसा भी मिले अपने को, अगर अपने को ऐसा भी मिले, अगर अपने को ऐसा भी मिले तो ये क्या करेंगे, सभी क्या मिलेंगे, एक ही करेक्टर को शो करेंगे। लेकिन एक जो अपने को प्लांट जो अलग प्रकार का प्राप्त होगा वो क्या, दोनों जो लोसाई है वो क्या होनी चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव। ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है। ये अपने को सिर्फ एक ही प्लांट प्राप्त होता है, वो क्या होगा, 1 अनुपात में, इसलिए 15:1 में अपने को इसमें रेशो मिलेगा। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में 15। बाकी आज अपने इनहिबिटरी, मास्किंग और पॉलीमेरिक 3 प्रकार की है जो उसको और कवर करेंगे। इसमें किस प्रकार का रेशो मिलता है अपने को, किस प्रकार ये होती है। मास्किंग जीन इंटरेक्शन, मास्किंग का मतलब होता है किसी कैरेक्टर्स को दबाना। जो जीन किसी दूसरे को दबाता है उसको, मतलब कोई ए जीन है वो दूसरे बी जीन के एक्सप्रेशन को दबा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एपिस्टेटिक जीन बोलेंगे। जो इसका प्रभाव दब रहा है उसको वो क्या बोलेंगे, हाइपोस्टेटिक जीन बोलेंगे। एपिस्टेटिक और हाइपोस्टेटिक जो दोनों टर्म आप ढंग से याद रखना है इनको। व्हेन 2 ऑफ आउट जीन्स, दोनों जीनों में से कोई भी डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन मास्क द एक्टिविटी ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन, मतलब दूसरे जीन की, कोई पहले जीन का डोमिनेंट एलील है वो दूसरे जीन की एक्टिविटी को दबा देगा। अगर ये जैसे एक डोमिनेंट एलील पहुंच गया, चाहे इसके दोनों डोमिनेंट हो चाहे एक डोमिनेंट हो, तो ये क्या करेगा, इसको दबा लेगा, इसके प्रभाव को। इस प्रकार के जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या कहलाता है, मास्किंग जीन इंटरेक्शन कहलाता है। देन ए जीन लोकस इज सेड टू बी एपिस्टेटिक टू द बी जीन लोकस, और जो बी लोकस होता है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोस्टेटिक, और जो ए लोकस जो बी लोकस के प्रभाव को दबा रहा है उसको एपिस्टेटिक बोल देंगे। इस प्रकार की क्रिया को डोमिनेंट एपिस्टेटिक भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। मास्किंग जीन इंटरेक्शन का दूसरा नाम क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेटिक है। द एलील ऑफ हाइपोस्टेटिक लोकस एक्सप्रेस ओनली व्हेन द एलील ऑफ एपिस्टेटिक लोकस प्रेजेंट इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। जिसके प्रभाव को जीन दबा रहा है, मानो ए जीन है, ये क्या कर रहा है, बी जीन के प्रभाव को दबा रहा है। जब ये हाइपोस्टेटिक जीन हो गया, मतलब इसके प्रभाव को दबा रहा है ये, तो इसलिए ये हाइपोस्टेटिक हो गया। ये इसके प्रभाव को दबा रहा है तो इसको एपिस्टेटिक बोल देंगे। ये खुद को तभी शो करेगा जब ये किस फॉर्म में हो, रिसेसिव फॉर्म में हो। इस लाइन का ये मतलब है द एलील ऑफ हाइपोस्टेटिक लोकस एक्सप्रेस ओनली व्हेन द एलील ऑफ एपिस्टेटिक, यानी कि एपिस्टेटिक वाला ये है, किस फॉर्म में होना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव ये फॉर्म हो गई, तभी ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। इसका एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश। जो समर स्क्वाश फ्रूट होता है उसमें फ्रूट का जो किस प्रकार कलर होता है उसको कंट्रोल करता है ये मास्किंग जीन इंटरेक्शन के द्वारा। अपने इसमें देखेंगे वाइट फ्रूट, तो डोमिनेंट डब्ल्यू जीन है, यहाँ पर डोमिनेंट जी के द्वारा येलो फ्रूट है यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो अपने को F1 मिलेगा। F1 आपको बताया था, यहाँ से गैमेट्स बनेंगे, तो इन दोनों में से एक सिंगल W और सिंगल G ये गैमेट्स बना, और यहाँ पर ये W और ये बड़ा G ये गैमेट्स बना। दोनों क्या बने, गैमेट बने। ये दोनों कैरेक्टर्स के एलील वो साथ में है, लेकिन वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रभावित नहीं करते हैं। ये अपने मेंडल का रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इसमें गैमेट्स मतलब एक दूसरे के साथ में रहने के बावजूद भी एक दूसरे में ब्लेंड नहीं होते हैं, मिक्सर नहीं होता है, उनका प्योर फॉर्म में बने रहते हैं, इसलिए लॉ को प्योरिटी का भी बोलते हैं। वो अपने पहले लेक्चरों में कवर किया था। अब यहाँ पर देखो दोनों यहाँ पर पहुँचे तो अपने को वाइट फ्रूट मिला। W यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसके प्रभाव को दबा रहा है तो डोमिनेंट है, W हुआ यहाँ पर, और जो G जीन है येलो कलर प्रोड्यूस करता है उसका यहाँ पर करेक्टर शो नहीं हुआ। अब इनके आपको जो बनता है ये भी आपको बनाना आना चाहिए। ये F1 प्लांट हुए सभी, तो इनके आपको गैमेट्स बनाने आने चाहिए। अब जो F2PD बनेगी, F2PD मतलब इनके जब हम सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो आगे इनमें गैमेट्स बनेंगे। तो इनके गैमेट्स पहले W के साथ इस G को अटैच होगा, फिर इस W के साथ ये G छोटे वाला यानी रिसेसिव फॉर्म वाला अटैच होगा, फिर ये रिसेसिव फॉर्म और इसकी G की डोमिनेंट फॉर्म और इन दोनों की रिसेसिव फॉर्म। इसको अपने चौकर बोर्ड बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं जिसको, उसकी मदद से अपने इसमें प्लांट बनाते हैं। तो अब ये सही सेम गैमेट्स को अपने यहाँ पर लगाएंगे। ये जैसे हो गए आपके
ये मेल हो गए और ये यहाँ पर फीमेल हो गए। ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। यहाँ पर ये और यहाँ पर है। तो इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे, जीन वापस रीस्टोर हो जाएंगे, वापस है ये जीनों का क्या हो जाएगा, रीस्टोरेशन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार अपने को इनकी फॉर्म को लिखते जाना। जैसे यहाँ पर ये डोमिनेंट है, यहाँ पर भी डोमिनेंट है, तो दोनों डब्ल्यू को आप डोमिनेंट लगा दोगे। लेकिन यहाँ पर जी क्या है, रिसेसिव में है, और यहाँ पर जी क्या है, डोमिनेंट में है। तो आप इसको इस प्रकार जो अपने जो पुनेट स्क्वायर उसमें लगा दोगे। इस प्रकार अपने को इसमें कैरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है, तो ये अपने को इस फॉर्म में प्राप्त हुआ। और प्लांट कैसे वाइट, यहाँ पर भी वाइट है, यहाँ पर भी वाइट है, यहाँ पर भी वाइट है। मतलब जहाँ जहाँ ये डब्ल्यू जीन पहुँचेगा वहाँ पर प्लांट अपने को वाइट ही मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर भी वाइट वाइट, यहाँ पर भी वाइट वाइट वाइट, और यहाँ पर भी वाइट है, यहाँ पर भी वाइट है। मतलब डब्ल्यू जीन है, चाहे उसका सिंगल एलील हो, चाहे दोनों एलील, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंस हो, दोनों में क्या कर रहा है, एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन शो कर रहा है। और अपने को प्लांट कलर किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर फ्रूट का कलर वाइट प्राप्त हो रहा है। ग्रीन येलो कलर है अपने को, जो ये जो जीन जब डोमिनेट में पहुंचा है, यहाँ पर ये पहुंचा, और ये यहाँ पर ये पहुंचा। जो अपने एक लाइन पढ़ी थी, ये जो क्या है, यहाँ पर जी क्या है, हाइपोस्टेटिक जीन है, डब्ल्यू क्या है, एपिस्टेटिक जीन है। एपिस्टेटिक जीन मतलब डब्ल्यू जी के प्रभाव को दबा रहा है। हाइपोस्टेटिक जीन खुद को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो सामने वाला जो एपिस्टेटिक जीन है वो किस फॉर्म में हो, रिसेसिव फॉर्म में हो, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म है। यहाँ पर भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म है, यहाँ पर भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म है। तो इस प्रकार में अपने को ये क्या, डोमिनेंट जीन खुद को शो कर लेगा। जब दोनों अपने रिसेसिव फॉर्म में है तो अपने को ग्रीन कलर का फ्रूट है प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार अपने अगर इनको काउंटिंग करके लिखेंगे तो अपने को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 1 प्लांट क्या हो रहा है, ग्रीन प्राप्त हो रहा है, 3 येलो प्राप्त हो रहे हैं, बाकी सभी व्हाइट प्राप्त हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो पर्टिकुलर अपना 9:3:3:1 का जो डाई हाइब्रिड रेशो था मेंडल का, वो कन्वर्ट होकर किसमें चेंज हो गया, 12:3:1 में चेंज हो गया। अगला इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, इसमें किस प्रकार का अपने को रेशो मिलेगा, 13:3 में। मतलब जो डाई हाइब्रिड रेशो है वही चेंज होकर अलग अलग अपने को रेशो इसमें मिल रहे हैं। जो जीन इंटरेक्शन होता है उनमें, इनको आप मेंडेलियन जो एक्सपेक्टेशन बोल सकते हो, मेंडेलियन डेविएशन बोल सकते हो। जो मेंडल का जो रूल थे उनके ये विपरीत है। मेंडल के अकॉर्डिंग जो सेग्रीगेशन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उस प्रकार नहीं हो रहा है, इसमें अलग अलग एक्सप्रेशन इसमें शो कर रहे हैं। इसमें व्हेन डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन लोकस इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइपिक इन F2 रेशो बिकम, मतलब इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, सेम ही इसमें फिनोटाइपिक अपने को रेशो मिलेगा। वही होमोजाइगस रिसेसिव, इसकी जो रिसेसिव फॉर्म है प्रोड्यूस है डिफरेंट फिनोटाइप, ये अपने को अलग इसमें जो फिनोटाइप है वो देखने को मिलेगा। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इनहिबिट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, इसकी जो है कंडीशन वो दूसरे जो जीन है उसकी क्या करेगा, एक्सप्रेशन को अपने को इसको इनहिबिट करेगा। मतलब इसके इनहिबिट का मतलब होता है दबाना, किसी चीज़ को शो मत होने देना, उसको इनहिबिटन बोलते हैं, इनहिबिटेशन। तो इनहिबिटरी जीन एक्शन ये कहलाता है। इसका एग्जांपल है एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन इन राइस। एंथोसाइनिन क्या होते हैं, ये एक पिगमेंटेड जो मोलिक्यूल होते हैं वो पाए जाते हैं आपने पढ़ा होगा प्लांट की जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर की पंखुड़ियाँ, उनमें एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। जो सेब का कलर है वो भी एंथोसाइनिन पिगमेंट के द्वारा अपने डिफाइन होता है। तो ये क्या कलरफुल पिगमेंट होते हैं, रेड कलर हो गया, ब्राउन हो गया, येलो हो गया, इस प्रकार फ्लावर में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें जो राइस होता है इसमें भी एंथोसाइनिन पिगमेंट जैसे ये इंटरनोड्स होते हैं, यहाँ पर इस आपको हल्का हल्का आपको गुलाबी देखने को मिलेगा। जो लीफ सीथ होती है, जो पत्तियाँ होती है, उसको भी आपको गुलाबी हल्का हल्का देखने को मिलेगा। जो ग्रेन होता है उसमें भी कई गुलाबी कलर यहाँ पर देखने को मिलेगा हल्का हल्का। तो ये क्या है, एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन इन राइस एक प्रकार का करेक्टर्स है। जो ड्रोट जो टॉलरेंस होता है राइस, उसके लिए ये श्योर करता है, उसका एक तरह का मार्कर है ये। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन प्लांट, जो डोमिनेंट आई जीन है इसकी डोमिनेंट फॉर्म क्या कर रही है, कंट्रोल ग्रीन प्लांट को। और जो पी जीन है डोमिनेंट फॉर्म किसको कंट्रोल कर रही है, पर्पल प्लांट को। F1 में अपने को सभी प्लांट ग्रीन मिलेंगे, ये डोमिनेंट जीन है, इसको ग्रीन प्लांट है। आई जीन ने क्या कर दिया, यहाँ पे इनहिबिट कर दिया इसके एक्सप्रेशन को। अब इनके वापस अपने गैमेट्स बनेंगे 4 प्रकार के।
और इसको अपने जो पुनेट स्क्वायर है उसमें इस प्रकार अपने देखेंगे तो अपने को यहाँ पर देखो रेशो मिलेगा। ये जो आई जीन जहाँ पहुँच रहा है यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर देखो चाहे वो होमोजाइगस, यहाँ पर चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, वो क्या कर रहा है दूसरे जीन के प्रभाव को दबा रहा है और सेम कैरेक्टर्स अपने यहाँ पर शो कर रहा है। क्या कर रहा है ग्रीन प्लांट, अपने को सभी ग्रीन प्लांट यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर देखो जो दूसरा जीन है ये खुद को जब ये रिसेसिव फॉर्म में होगा, जो अपना आई जीन है ये रिसेसिव फॉर्म में होगा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तब ये खुद को शो करेगा। लेकिन जब ये दोनों रिसेसिव फॉर्म में होंगे तब ये अलग अपने को आई जीन है जो ग्रीन कलर है वही देखने को यहाँ पर मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है जब ये रिसेसिव फॉर्म में होगा तभी ये खुद को यहाँ पर पर्पल प्लांट है वो अपने को खुद को शो कर पाएगा। इस प्रकार अपने को जो रेशो होता है वो कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगा 13:3 में बदल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। इनहिबिटरी टाइप है जीन इंटरेक्शन ये कहलाता है। इसका रेशो होता है 13:3। तो ये रेशो वगैरह है ये आपको याद करना है। और एक जो एग्जाम्पल होता है इनका, इसके द्वारा आप चोकर बोर्ड के द्वारा आप इसको पुनेट स्क्वायर के द्वारा इसको शो कर सको, जीन कॉम्बिनेशन को बता सको। और जो प्लांट कलर है यहाँ पर इनको आप जैसे यहाँ पर ऐसे जी से आपने ग्रीन प्लांट शो किए, पी से पर्पल प्लांट है शो किए, इस प्रकार आप इनको कहने का मतलब इस प्रकार आप जो डायग्राम है इसके द्वारा शो करें तो ये कहने का कंप्लीट आंसर आपका माना जाता है इसमें। अगला प्रकार का जीन इंटरेक्शन है पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन। पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन में क्या अपने को रेशो मिलता है 9:6:1 रेशो है वो मिलेगा किसका डायहाइब्रिड जो मेंडल का रेशो होता है 9:3:3:1 का। इसमें क्या होता है जब दो डोमिनेंट जीन है वो क्या करें कोई करेक्टर शो कर रहे हैं, सेम करेक्टर्स पर्टिकुलर जो होते हैं वो शो कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों साथ में पहुंचेंगे तो क्या कर करेक्टर्स को इनहांस कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे उसकी तीव्रता। जैसे मानो दो कोई जीन है ये डोमिनेंट जीन है, ये भी रेड कलर शो कर रहा है ये भी रेड कलर शो कर रहा है, दोनों अलग अलग जीन है दोनों अलग प्लांट में हैं तो दोनों क्या करें रेड कलर शो कर रहा है। जब ये दोनों साथ में पहुंचेंगे तो क्या होगा इस कलर की तीव्रता बढ़ जाएगी। इसको कहने का मतलब है ये क्या हो सकता है आपका डार्क रेड यानी कि गहरा लाल अपने को शो करेगा। तो जब दोनों डोमिनेंट फॉर्म एक साथ पहुंचते हैं तो क्या होता है कलर की इसमें तीव्रता बढ़ जाती है। अब इसके आप देखिए डेफिनेशन, 2 डोमिनेंट एलील्स हैव सिमिलर इफेक्ट। डोमिनेंट एलील है ये, सिमिलर इफेक्ट इनका कैसा है रेड अपने को यहाँ पर प्रोड्यूस करे। मतलब दो डोमिनेंट एलील दो प्रभावी एलील हैव सिमिलर इफेक्ट है, मतलब एक जैसा प्रभाव। व्हेन दे आर सेपरेट, जब वो अलग अलग होते हैं तो एक दो डोमिनेंट एलील क्या है एक जैसा प्रभाव शो करते हैं, एक जैसा प्रभाव रखते हैं। बट प्रोड्यूस इनहांस्ड इफेक्ट, मतलब बढ़ा हुआ प्रभाव। जब वो दोनों एक साथ होते हैं कम टुगेदर यानी कि एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं बढ़ा हुआ प्रभाव दिखाते हैं। सच जीन इंटरेक्शन इज नाउन एज पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन। इस प्रकार की जीन इंटरेक्शन अपने क्या कहते हैं पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन इसको कहते हैं। द जॉइंट इफेक्ट ऑफ टू एलील्स अपीयर टू बी एडिटिव और क्यूमुलेटिव। यहाँ पर जो एडिटिव इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा, एडिटिव और क्यूमुलेटिव का मतलब है क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ दोनों का जोड़ होता है, एडिटिव भी एक तरह का जोड़ होता है दोनों चीज़ों का। अभी आप इसको थोड़ा सा आप ढंग से समझ लीजिए। आपने मेंडल्स में अपने समझे थे कैरेक्टर्स पढ़े थे, मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार के अपने कैरेक्टर्स पढ़े थे। इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं, इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, क्वालिटी यानी कि गुण। गुणात्मक लक्षण होते हैं इनको ये दो जनरली एक या दो जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं और इनको क्लियर कट क्लासेस में अपने डिवाइड कर सकते हैं। इनमें जो अपने वेरिएशन देखने को मिलता है वो डिसकंटिन्यूस यानी कि लगातार नहीं होता। इसमें इनमें जो वेरिएशन होता है जो विभिन्नता होती है वो लगातार होती है। इसे आपको ढंग से थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर क्लियर कट क्लासेस का मतलब है जैसे कोई प्लांट हाइट है, प्लांट है HIGHT हाइट। गुणात्मक लक्षण इसका क्या होगा लंबापन और बोनापन। इसको आपने क्लियर कट क्लासेस में आपने डिफाइन कर दिया, लंबा और बोना ये इसका गुणात्मक लक्षण है। या प्लांट लंबे होंगे या प्लांट है बोने होंगे। लेकिन अगर प्लांट हाइट को अपने मेजर करें इंडिविजुअल प्लांट की,
जैसे किसी प्लांट की 45 सेमी आ रही है, 46 सेमी आ रही है, आपकी 70 सेंटीमीटर आ रही है, 90 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये क्या है, ये इसके मात्रात्मक लक्षण है। प्लांट हाइट क्या है, मात्रात्मक है लक्षण है इसका। इसको क्या करें, बहुत सारे जीन इसको मिलकर कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स पॉलीजीन का मतलब बहुत सारे जीन्स, इनको 2 3 4 5 कितने भी जीन्स है, बहुत सारे जीन का क्या होता है, इसमें एडिटिव इफेक्ट होता है। ये सभी जीन्स है, इनका इफेक्ट आ गया, इसका भी 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 इफेक्ट आ गया, मतलब सभी जीन्स का एडिटिव इफेक्ट आकर कोई कैरेक्टर्स यहाँ पर तैयार हो रहा है। गुणात्मक में क्या होता है, जैसे ये लंबा प्लांट है और ये क्या है, बोना प्लांट है, अपने F1, तो यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंस है, तो ये क्या है, डोमिनेंस होकर है। जो एडिटिव इफेक्ट होता है उसमें अपने को डोमिनेंस नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जो अपने डोमिनेंस होती है उसमें एडिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए गुणात्मक लक्षण होते हैं वो अपने डोमिनेंस इफेक्ट शो करते हैं, जो मात्रात्मक लक्षण होते हैं वो अपने क्या एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं। तो हो सकता है आपको समझ आ गया एडिटिव इफेक्ट क्या होता है। जैसे 45 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर प्लांट है, इसकी हाइट के अपने प्लांट की करें, जैसे 2 जीन है इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट प्लांट प्राप्त होगा अपने जो कितनी सेंटीमीटर की हाइट हो, तो इनका क्या होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा सभी जीन्स के लिए, का सभी का कंबाइंड इफेक्ट अपने डालेंगे। लेकिन गुणात्मक लक्षण होते हैं, जैसे फूलों का रंग हो गया, लाल या पीला, अपने फ्लावर की पोजीशन हो गई, एक्सियल या टर्मिनल, प्लांट जो पोड की शेप हो गई, इस प्रकार के क्या होते हैं, गुणात्मक लक्षण होते हैं। इनको आप क्लियर कट क्लासेस में डिफाइन कर सकते हो। 2 क्लास बन रही है जनरली इनकी, या 3 बन जाए। और इनमें जो वेरिएशन होता है वो डिसकंटिन्यूस टाइप का होता है, मतलब इनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ये पर्यावरण जो होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसका इफेक्ट भी इन पर बहुत कम पड़ता है। इन कैरेक्टर्स पर मात्रात्मक लक्षण होते हैं, इन पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, जो वातावरण का प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि जब अपने सीड यील्ड है, कोई अपने क्रॉप शो बो रहे हैं, तो उसकी अपने को क्या उपज प्राप्त हो रही है, वो क्या है, उसका मात्रात्मक लक्षण है। इसका इन्वायरमेंट का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहा तो यील्ड अपने को कम मिलेगी, अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहा तो अपने को अच्छी यील्ड इसमें उपज मिलेगी। लेकिन इसमें प्लांट का लंबापन और बोनापन है वो उससे अपने इन्वायरमेंट से इसमें बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलील एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों का योग हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये भी रेड है और ये भी रेड है, दोनों मिलकर डार्क रेड में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब एडिटिव और क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। बट ईच ऑफ द 2 जीन्स शो कंप्लीट डोमिनेंस, फिर भी ये डोमिनेंस भी शो कर रहे हैं। जब ये जीन रिसेसिव फॉर्म में होगा, ये जीन डोमिनेंट फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर इसका डोमिनेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये डोमिनेंस भी शो कर रहे हैं। एज दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एडिटिव जीन्स, इनको आप एडिटिव जीन्स नहीं बोल सकते हैं। अब इसका अपने एग्जांपल देखते हैं। फ्रूट शेप इन समर स्क्वाश, समर स्क्वाश में जो फ्रूट की शेप होती है, आकृति जो फूल की अपने फल की आकृति होती है, इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो ये जीन है ए और बी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पेरिकल शेप, यहाँ पर क्या कर रही है, स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप का मतलब है इस प्रकार की जो अपने फ्रूट है उसकी इस प्रकार की शेप होगी। डिस्क शेप का मतलब है जैसे इस प्रकार डिस्क नुमा जो शेप मिलेगी, और लॉन्ग शेप का मतलब ऐसे लंबा फल अपने को प्राप्त होगा। तो ये इनकी शेप्स के जो अपने हैं उसके बारे में इसका है दिया हुआ कैरेक्टर्स का। तो ये 2 डोमिनेंट जीन है, ए और बी, दोनों क्या कर रहे हैं, स्पेरिकल टाइप का, स्पेरिकल टाइप के 2 फ्रूट है, इस मतलब इस प्रकार के दोनों फ्रूट है प्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि इनकी रिसेसिव फॉर्म है वो किस प्रकार की अपने करेंगी, लॉन्ग शेप। दोनों डोमिनेंट जीन स्पेरिकल टाइप के अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दोनों की रिसेसिव फॉर्म है लॉन्ग टाइप के प्रोड्यूस करें। जिस प्रकार मेंडल में दोनों डोमिनेंट लंबे और इनकी जो रिसेसिव फॉर्म है वो बोने, इसी प्रकार यहाँ पर अपने इनको देख रहे हैं। अब देखो, जब ये दोनों जीन एक साथ आएंगे, क्या आएंगे, दोनों जीन एक साथ पहुंचेंगे, तो जो डिस्क शेप अपने को देखने को मिलेगी। मतलब कैरेक्टर्स का कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, इनहांस कैरेक्टर्स को बढ़ा दिया और डिस्क शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अपने जब डिस्क शेप फ्रूट और लॉन्ग शेप जो फ्रूट है दोनों रिसेसिव फॉर्म है, तभी अपने को लॉन्ग शेप फ्रूट मिलेगा। अगर दोनों ही डोमिनेंट में हैं तो अपने को डिस्क शेप मिलेगा। अगर इसमें कोई भी एक भी जीन अपने को मिल जाता डोमिनेंट में, तो ये क्या शेप कौन सी होती, स्पेरिकल शेप। अब इनका अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर क्या बने हैं, इनके गैमेट्स बन रहे हैं ए बी, और ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है ए बी, और ये यहाँ पर ए बी, और ये रिसेसिव में है, ये डोमिनेंट में है, ये दोनों रिसेसिव फॉर्म में। ये गैमेट्स हैं, गैमेट्स में दोनों के क्या आ रहे हैं, दोनों गैमेट्स आ रहे हैं, ये भी एलील आ रहा है और ये भी एलील आ रहा है। और यहाँ पर ये जैसे ये हो गए फीमेल गैमेट्स हो गए और ये मेल गैमेट्स हो गए, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तो ये दोनों जो डोमिनेंट एलील साथ में है तो अपने को डिस्क शेप में फ्रूट प्राप्त होगा। यहाँ पर ये एक डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो भी अपने को डिस्क शेप में प्राप्त होगा। ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, डिस्क शेप। यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट है तो डिस्क शेप, डोमिनेंट दोनों उपस्थित हैं, डिस्क शेप। और यहाँ पर देखो ये दोनों रिसेसिव फॉर्म में आ गए, ओनली सिंगल डोमिनेंट जीन अपने पास मिला है तो स्पेरिकल शेप यहाँ पर अपने को मिली। ये दोनों यहाँ पर डोमिनेंट है तो डिस्क शेप मिल गई। और यहाँ पर फिर भी देखो ये दोनों रिसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, इसलिए अपने को स्फेरिकल शेप मिल रही है। यहाँ पर भी दोनों हैं साथ में, तो डोमिनेंट डिस्क शेप, यहाँ पे डिस्क शेप, और यहाँ पर स्फेरिकल है क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट में एक में, दूसरा क्या है, रिसेसिव है। और यहाँ पर भी स्फेरिकल है। और जब ये एकमात्र प्लांट है जो अपने को किस में प्राप्त हो रहा है, लॉन्ग में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दोनों जीन्स के एलील्स हैं वो क्या, कौन से, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। तो इस प्रकार अपने इनको काउंट करें, डिस्क शेप, स्पेरिकल शेप और लॉन्ग शेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट अपने को प्राप्त हो रहे हैं। ये जो डिस्क शेप में है, स्पेरिकल के 1 2 3 4 5 6 और 1, तो 9:6:1 क्या मिला अपने को, रेशोज में मिला। और इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमेरिक है जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन मतलब है भी दो डोमिनेंट जो जीन है वो एक साथ पहुंचते हैं तो कैरेक्टर्स का क्या करते हैं, इन्हांस कर देते हैं, कैरेक्टर्स के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। हालांकि वो इंडिविजुअल जब सेपरेट होते हैं तो एक जैसा ही कैरेक्टर शो करते हैं, जब साथ में आते हैं तब क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, और उनकी रिसेसिव फॉर्म होती है वो दूसरा कैरेक्टर इसमें शो करती है। तो आज आपके जीन इंटरेक्शन का कंप्लीट हो गया टॉपिक। एपिस्टेटिक टाइप अपने जीन इंटरेक्शन सभी कवर कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट बात इनमें इनका रेशो ध्यान रखना है, और इनके जो एक एक एग्जाम्पल है सब में अलग अलग है, तो वो एक एक एग्जाम्पल आपको सभी को ध्यान रखना होगा। और इस जो रेशो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि न्यू टाइप में और फिल इन द ब्लैंक्स में रेशो पूछ लिया जाता है, कई बार रेशो दे दिया जाता है और कौन सा जीन इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है, जैसे ऐसे पूछ लिया 9:3:4 प्रकार का जो रेशो निम्न में से कौन से जीन इंटरेक्शन में अपने को प्राप्त होगा। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हो गया, कप्लीमेंट्री हो गई, इस प्रकार आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, उनको ध्यान रखने होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।